हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के बॉटनी प्रैक्टिकल में 2 स्लाइड्स जो आपको क्लास में प्रिपेयर करनी है उसके बारे में आपको समझाऊंगी। फर्स्ट स्लाइड प्रिपरेशन है जो शुरू में आप क्लास में करते हो कि एल्ब्यूको की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का संरचना आप देखते हो कि एल्ब्यूको में जब हम क्रूसिफेरेसी या सरसों की पत्ती का सेक्शन काटते हैं तो अलैंगिक जनन की जो कंडीशन है हमें दिखाई देती है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम पत्ती के डायग्राम है, उस पर आपको सफ़ेद पॉस्ट्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और ये जो पत्ती है किसकी है? सरसों की पत्ती के ऊपर सफ़ेद रंग के जो हैं स्पोट या पॉस्ट्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, इस पत्ती के थ्रू और इस सफ़ेद स्पोट जो दिखाई दे रहे हैं उनके थ्रू अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तब हमें ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसको मैंने फोकस किया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हमें ये संरचना जो है हमें दिखाई देगी। हमें पत्ती का सेक्शन काटना है और हमें अलैंगिक जनन के बारे में, एल्ब्यूको में अलैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, एल्ब्यूको की क्लासिफिकेशन लिखोगे और इसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखोगे। तो फर्स्ट जो स्लाइड प्रिपरेशन है वो सरसों की पत्ती का काटोगे और अलैंगिक जनन एल्ब्यूको में जो है कैसे होता है इस डायग्राम को जो मैंने फोकस कर रही हूँ इसको ड्रॉ करोगे। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये ग्रीन कलर के आसपास से जो है ये होस्ट परपोषी कोशिकाएं जो हैं उनकी जो है एपिडर्मिस है और बीच में जो ये ग्रीन कलर की जो कोशिकाएं हैं ये परपोषी की ही कोशिका हैं। इसमें सफ़ेद रंग का जो है आप देखिए कवक जाल यानी माइसीलियम फैला हुआ है और माइसीलियम के ऊपर आप देखो कोनिडियोफोर हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर जो है कोनिडिया आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स। तो ये आप डायग्राम बनाओगे और जो करेक्टर लिखोगे, सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन, आप जहाँ पर डायग्राम बनाओगे उसके राइट हैंड साइड पे टॉप पे ही आप क्लासिफिकेशन लिख दोगे या कैरेक्टर्स लिखने के बाद आप क्लासिफिकेशन को लिखोगे। तो जब ये डायग्राम बना लोगे स्टूडेंट्स तो आप लिखोगे, जब रूल्ड वाला पेपर है उस पर आप शुरू में भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। तो क्लासिफिकेशन जो लिखोगे, जगत माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, उप डिवीजन मैस्टिकोमाइकोटिना, वर्ग है ऊमाइसिटिस, ऑर्डर लिखोगे पेरिनोस्पोरल्स और कुल लिखोगे एल्ब्यूजिनेसी और वंश आप लिखोगे एल्ब्यूको। अब इस जो डायग्राम बनाया है इसके जो कैरेक्टर्स लिखेंगे क्या होंगे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आप लिखोगे कोनिडिया द्वारा होता है, फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड लिखोगे परपोषी की बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं के बीच स्थित कवक तंतु कोनिडियोफोर्स का निर्माण होता है। कोनिडियोफोर कैसे होते हैं? खंभाकार होते हैं। ये पास उदग्र रूप से यानी वर्टिकली इरेक्ट जो है रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक कोनिडियम धर के शीर्ष पर तलभिसारी यानी बेसिपिटल क्रम में कोनिडिया की श्रृंखला स्थित होती है। इसमें युवा कोनिडिया क्या होता है? आधार पर, और सबसे जो पुराना कोनिडिया होता है वो शीर्ष पर पाए जाते हैं। श्रृंखला में प्रत्येक 2 कोनिडिया एक दूसरे से वियोजक यानी 2 कोनिडिया के बीच में एक संरचना होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं वियोजक, इंग्लिश में कहते हैं डिसजंक्टर। तो 2 कोनिडिया के बीच में डिसजंक्टर नामक एक जिलेटिनी क्षेत्र जो होता है। प्रत्येक कोनिडिया जो है कचाब होता है, चिकनी भित्ति होती है और गोलाकार होता है। इसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर आप लिखोगे, कोनिडियम धर कोनिडिया को निरंतर मुक्त करते रहते हैं। नीचे स्थित कोनिडिया की अनेक श्रृंखलाओं के दबाव के कारण परपोषी की बाह्य त्वचा फट जाती है और कोनिडिया जो है ये ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हमें पत्ती पर जो है सफ़ेद चूर्ण जिसे हम कहते हो लिखते हैं स्पोट या पॉस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्लाइड प्रिपरेशन है आपकी जिसमें आप देखोगे एल्ब्यूको का अलैंगिक जनन। तो ये डायग्राम बनाओगे, कोनिडिया वाला डायग्राम, क्लासिफिकेशन लिखोगे और कैरेक्टर्स लिखोगे। सेकंड स्लाइड
जो आपको क्लास में तैयार करनी है वो है एस्परजिलस की। तो एक ही पेज पे दोनों कर सकते हो या अलग अलग पेज पे चाहो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले ये एस्परजिलस का आप डायग्राम बनाओगे। आप देखो नीचे आपको फुट सेल दिखाई दे रहा है, फुट सेल के ऊपर जो है आप देखो कोनिडियोफोर दिखाई दे रहा है। कोनिडियोफोर के ऊपर आप इस डायग्राम को देखिए, वेसिकल दिखाई दे रही है और वेसिकल के आसपास जो है पूरे क्षेत्र में जो है स्ट्रैगमेटा यानी प्रांगुल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और हर एक प्रांगुल यानी स्टिग्माटा के ऊपर श्रृंखला में जो है कोनिडिया प्रेजेंट हैं। तो बच्चों ये एस्परजिलस का डायग्राम बनाओगे और जो लाइन वाला रूल्ड पेपर है उस पे जो है आप लिखोगे एस्परजिलस की क्लासिफिकेशन फर्स्ट, लिखोगे जगत जो है माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, उप डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, वर्ग है प्लेक्टोमाइसिटिस, गण यूरोशियल्स, कुल लिखोगे यूरोशियसी ऑब्लिक एस्परजिलसी और वंश लिखोगे एस्परजिलस। इसके बाद स्टूडेंट्स जो मैंने रेड पेन से जो करेक्टर्स अंडरलाइन किए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है थ्योरी तो है नहीं, तो रेड पेन से जो करेक्टर्स अंडरलाइन किए हैं केवल 3 या 4 करेक्टर्स ही आपको ये लिखने हैं। सबसे पहले लिखोगे कवक जाल के बारे में। कवक जाल सुविकसित होता है, देखो रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया है। कवक जाल सुविकसित, सघन, शाखायुक्त तथा पटयुक्त होता है। सेकंड करेक्टर, कवक जाल अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका में एक अथवा बहुकेंद्रक यानी एक केंद्र की होती हैं कोशिकाएं या बहुकेंद्र की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर लिखोगे अलैंगिक जनन के बारे में। कोनिडिया अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले बीजाणु हैं। ये कोनिडियम धर के शीर्ष पर लगे होते हैं। उसके बाद लिखोगे प्रत्येक कोनिडियम धर कवक जाल की पाद कोशिका यानी फुट सेल से उत्पन्न होता है और ये जो कोनिडियम धर है लंबा होता है, सीधा खड़ा होता है और ये जो कवक तंतु है जो कोनिडियम धर कहलाता है लंबा होता है, सीधा खड़ा होता है। कोनिडियम धर के शीर्ष जो है फूल जाता है और ये फूला हुआ शीर्ष को हम कहते हैं वेसिकल यानी पुटिका। पुटिका के लगभग चारों ओर जो है बोतलनुमा आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं और ये संरचनाएं कहलाती हैं स्टेगमाटा। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर लिखोगे आप प्रत्येक स्टेगमाटा की एक श्रृंखला है, जो प्रत्येक स्टेगमाटा के ऊपर जो है कोनिडियम की एक श्रृंखला है जो तलाभिसारी क्रम में बेसिपेटली अरेंज्ड रहते हैं। प्रत्येक कोनिडियम में एक केंद्रक बाहरी कंटीला जो वॉल है इसकी एपिस्पोर कहलाती है और भीतरी चिकनी वॉल जो है वो एंडोस्पोर कहलाती है। कोनिडियम अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करता है। तो बच्चों केवल ये जो अंडरलाइन कैरेक्टर्स का रखे हैं केवल वही लिखोगे, क्लासिफिकेशन लिखोगे और ये डायग्राम आप बनाओगे। तो 2 स्लाइड प्रिपरेशन सबसे पहले हम क्लास में करते हैं। एक तो एल्बिको के अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ते हैं स्लाइड के द्वारा और दूसरा जो है एस्परजिलस का माइसीलियम के बारे में और अलैंगिक जनन के बारे में कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। क्लास में स्लाइड बनाते हैं। तो दोनों आप डायग्राम्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में ड्रॉ करिएगा और इसके कमेंट्स जो हैं रूल्ड पेपर में यानी लाइन वाले जो पेपर में उसमें कमेंट्स लिखिएगा। थैंक यू।